Now we discuss the first chapter, example number 4, dynamics motion along a plane curve. क्या कहता है कि n insects crawls at a constant rate u along the spoke of a cart wheel radius a, जिसकी रेडियस क्या दे रखी a दे रखी है, एंड द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, जो कार्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है आपके पास. क्या कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक, जो आपका स्पोक है उसके अलोंग एंड परपेंडिकुलर क्या निकालनी है, आपने एक्सेलरेशन निकालनी है. ठीक है, हमने क्या ले लिया, लेट ओ ए बी द स्पोक, जो आपके पास ये स्पोक है. ठीक है, इनिशियली द इंसेक्ट्स बी एट, मतलब कि ओ ओरिजिन हो गया आपके पास. ठीक है, लेट ओ बी द न्यू पोजिशन ऑफ द, मान लो यहाँ से चेंज होके ये नई पोजीशन क्या आ जाएगी, इसकी ओ भी आ जाएगी आपके पास. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज होएगा तो कोई टाइम तो लगेगा, मान ले टी टाइम के बाद आती है. ठीक है, द इंसेक्ट्स रीचेज एट पी, भी आपका इंसेक्ट्स पी पे कब रीच करेगा, ड्यूरिंग दिस इंटरवल पी पे रीच करेगा. क्या कहता है कि सिंस द इंसेक्ट्स क्राउल अलोंग द स्पोक ओ ए विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू. क्या कहता है कि जो आपका इंसेक्ट्स क्राउल है अलोंग द स्पोक, स्पोक के अलोंग. ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है यू. सो द डिस्टेंस ओ पी क्या आ जाएगी आपके पास, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ओ पी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, यू टी आ जाएगी आपके पास. ठीक है, मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा है. ठीक है, और इसने ये कह भी रखा, द स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील ऑफ ए रेडियस ए एंड द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी बी, और ये ऊपर वाले इंसेक्ट्स क्राउल at a constant rate u along the spoke of a cart wheel of a radius a. ठीक है, तो एंगल थीटा बना दिया हमने, इनके बीच में थीटा एंगल है. ओ को एज ए पोल लेते हैं हम, ओ ए क्या होगी आपकी इनिशियल लाइन होगी. द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर थीटा होंगे. आर की वैल्यू क्या लेंगे हम इधर, यू टी लेंगे. ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस में चेंज होएगा ना, आर डिस्टेंस है तो मान ले डी आर बाई डी टी, वो क्या आएगी आपके पास, यू दे रखी जो कि क्या थी, कांस्टेंट थी. ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो जाएगी, ए डी थीटा बाई डी टी होती है, वो क्या दे रखी है इसने, वी दे रखी है. तो डी आर बाई डी टी यू है आपके पास, डी थीटा बाई डी टी क्या आ जाएगा, वी बाई ए, ये भी क्या आ गई, कॉन्स्टेंट हो गई. क्या करें हम, डिफ्रेंशिएट 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और यू क्या कांस्टेंट दे रखा तो जीरो हो जाएगा. इधर वी भी ये वैल्यू भी कांस्टेंट आपकी, तो सेकेंड डेरिवेटिव थीटा का भी जीरो आ जाएगा. तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द इंसेक्ट्स अलोंग द स्पोक क्या होती है, रेडियल एक्सेलरेशन की इक्वेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वेयर. ये वैल्यू जीरो है, माइनस आर तो वी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर होगा आपके पास. ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, यू टी आपके पास वी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर. तो ये तो आपकी क्या आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन आ गई, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ द इंसेक्ट क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होती है ट्रांसफर टू द स्पोक, क्या वैल्यू होती है, टू आर डॉट मीनिंग टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर. तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसका सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आपके पास, टू यू वी अपॉन ए, ये आपकी क्या आ जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट, भी किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन मूविंग इन ए प्लेन करो, जो प्लेन करो में मूव करता है, इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, भी दो कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं. वन इज पैरेलल, वन तो इनिशियल लाइन के पैरेलल, एंड अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, अदर क्या होएगा, रेडियस वेक्टर के अलोंग होएगा. तो ये क्या कहता है कि प्रूव दैट दीज कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होंगे वो ये आएंगे आपके पास. अभी देखो भी कोई भी पॉइंट ओ था आपके पास. ठीक है, इनिशियल लाइन ओ एक्स ले लिया आपने. ठीक है, पी आर थीटा भी मान लो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन आई जो आपकी चेंजमेंट आई, तो वो क्या हो जाएगी, पी आर थीटा ले लिया हमने, एनी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल जो मूव कर रहा था आपके पास. ठीक है, तो उसके अलोंग और परपेंडिकुलर देखने हैं ना हमने, तो हमने क्या ले लिया, अलोंग तो ये है ना आपके पास इनिशियल लाइन, इसके अलोंग तो ये बनेगा कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर इसके जस्ट 90 पे. ठीक है, तो आपने क्या 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 रखा कि F1 एंड F2 आर द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पैरेलल टू ओ एक्स के पैरेलल ले लिया, और दूसरा ओ पी के पैरेलल ले लिया. ओ
पी के पैरेलल लेंगे दूसरे कोण, ठीक है। तो एक तो ओ एक्स के पैरेलल होगा, एक ओ पी के पैरेलल, मीनिंग ये हो गया आपके पास, ये इसके पैरेलल होएगा, ये इस ओ पी के पैरेलल लेंगे। तो इसके पैरेलल तो हमने F1 ले लिया और इसके पैरेलल क्या ले लिया, F2 ले लिया, ठीक है। द रिजोल्व पार्ट ऑफ F1 अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर OP क्या होते हैं, अलोंग क्या होएगा कि F1 कोस थीटा होएगा और परपेंडिकुलर में 90 चेंज आ जाता है, F1 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। हेयर रिजोल्विंग इन रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या बनेगा आपके पास, रेडियल एक्सेलरेशन के केस में क्या होएगा, d2r/dt² माइनस r/d का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगी आपके पास, किसके इक्वल आ जाएगा, F2 प्लस F1 कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आएगी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर वाले केस में 1/r d/dt r² d/dt, ठीक है, माइनस F1 साइन थीटा आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो जो सेकंड वाली है यहाँ से F1 निकाल लो, F1 क्या आएगा, F1 की वैल्यू आ जाएगी -1/r साइन थीटा d/dt ऑफ r² d/dt, यहाँ से F1 निकाल लिया, मीनिंग ये साइन थीटा इधर ले लिया विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो आपके पास जो F2 है वो क्या आ गया, F2 की वैल्यू इधर से निकाल ली, क्या था आपके पास r डबल डॉट माइनस r d/dt का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, F2 प्लस F1 कोस थीटा के इक्वल था, तो F2 निकाल लिया, क्या है माइनस F1 कोस थीटा, तो F2 माइनस F1 कोस थीटा था, इधर हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, F1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो F2 क्या आ गया आपके पास, ये कोट थीटा बन गया, ठीक है, कोट थीटा अपॉन r d/dt ऑफ r² d/dt, और ये वैल्यू पीछे लिख दी हमने, ठीक है। दस वी हैव द कंपोनेंट पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के पैरेलल क्या था आपके पास, F1 आया था, वो क्या था -1/r साइन थीटा d/dt ऑफ r² d/dt, और कंपोनेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर वो क्या है, ये आया, ये दोनों वैल्यू आई, हमें ये निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्या कहता है कि जो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मीनिंग कांस्टेंट मल्टीपल है, क्या कहता है कि शो दैट द पाथ इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल, जो इसका पाथ आएगा वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल की फॉर्म में आएगा, ठीक है, मीनिंग सेम ऐसे 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 चक्कर बनेंगे। क्या कहता है कि इफ इन एडिशन टू अबोव द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये क्या कहता है कि यदि आपकी रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आ रही है तो एक्सेलरेशन भी सेम केस में क्या आएगी, प्रोपोर्शनल है, और क्या कहता है कि शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरी एज द सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर, जो आपकी वेलोसिटी पार्टिकल है वो क्या वेरी करेगा, मीनिंग वो किसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई आएगा, जो रेडियस वेक्टर आर होता है उसकी सम पावर के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है dr/dt, वो कांस्टेंट मल्टीपल है किसकी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी की, वो क्या होती है r/dt, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि dr अपॉन में तो r ले लिया इज इक्वल टू k/d, ये बन गई इक्वेशन इधर से, तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया, log r k थीटा प्लस log c, log r इज इक्वल टू log, इसको इकट्ठा कर दिया ई आइटा k थीटा, ओ आइटा नहीं सॉरी ई की k थीटा log लिख सकते हैं हम, प्लस log c, log r इज इक्वल टू log c e k थीटा लिख लिया हमने, तो r क्या आ गया c e की k थीटा। अब देखो ये चीज़ क्या आई है आपके पास, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फर्स्ट से तो प्रूफ हो गया, दूसरा क्या कहता है कि फर्दर द रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अब रेडियल एक्सेलरेशन ये है आपके पास और ट्रांसवर्स ये होती है, हमने क्या कर लिया, ये प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट मल्टीपल लिख दिया हमने एक दूसरे के, म्यू का कांस्टेंट मल्टीपल लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थीटा को एलिमिनेट कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। 1 क्या आपके पास dr/dt इज इक्वल टू k r d/dt है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d/dt को एलिमिनेट करने के लिए जहाँ पे ये वैल्यू है उधर ये पुट कर देंगे dr/dt की वैल्यू, मीनिंग d/dt इज इक्वल टू 1/kr dr/dt, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो d2r/dt² माइनस r 1/kr dr/dt का होल स्क्वायर हो जाएगा, म्यू अपॉन r d/dt r² kr dr/dt,
तो ये क्या आ गया आपके पास, ये वैल्यू बन गई और ये अंदर डेरिवेटिव खोल दिया इसका, ठीक है। एक बार एज इट इज रखा, इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया और आर स्केयर का क्या बनेगा 2r dr बाई dt और एक dr बाई dt है तो होल स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक तरफ तो सेकंड डेरिवेटिव की टर्म इकट्ठी कर ली, दूसरी तरफ dr बाई dt के होल स्केयर की टर्म इकट्ठी कर ली और इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया आपके पास कि d2r बाई dt स्क्वेयर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू 1/r dr बाई dt का होल स्केयर। हमने क्या किया, एक dr बाई dt तो इसके नीचे ले लिया, ठीक है, इस पूरे को a मान लिया और एक dr बाई dt बच गया और इसके बाय में क्या बच गया, r बच गया, ठीक है। अब ये देखो dr बाई dt का डेरिवेटिव क्या होता है, d2r बाई dt स्क्वेयर और r का dr बाई dt, तो जब इनको इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो log ऑफ dr बाई dt बन जाएगा, इधर क्या बनेगा a log r प्लस कॉन्स्टेंट log c1। इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर में लिख सकते हैं ना, r की पावर a प्लस log c1, तो log हटा दो बोथ साइड से, dr बाई dt क्या आ गया, c1 r रेज टू द पावर a आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास dr बाई dt आया, dr बाई dt किसके इक्वल था, के आर डी थीटा बाई डी टी के इक्वल था, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, के को इसके नीचे ले गए हम, आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू c1 अपॉन के आर की पावर a, ये आ गया आपके पास। तो वेलोसिटी पार्टिकल की वैल्यू क्या होती है, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो डी आर बाई डी टी क्या है, सी आर रेज टू द पावर a का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर c1 r की a का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये देखो आर की ए होल स्केयर इधर, आर की ए होल स्केयर इधर है, स्केयर रूट है, तो आर की ए कॉमन हो गया पूरे से और अंदर वाली टर्म को हम क्या मान लेंगे, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें क्या प्रूफ करना था, वेलोसिटी पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस वेक्टर ऑफ सम पावर, भी जो आपका वेलोसिटी पार्टिकल है वो प्रोपोर्शनल आना चाहिए जो रेडियस वेक्टर है उसकी सम पावर के, और रेडियस वेक्टर क्या होता है, आर है, उसकी सम पावर के कांस्टेंट मल्टीपल आ गया, या हम ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब, आपके पास कोई एक स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब है, रिजोल्व विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है और किसके अलोंग है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग रिजोल्व कर रखी है वो, ठीक है। फिर ये क्या कहता है कि अबाउट वन एक्सट्रीमिटी विच इज फिक्स्ड, इनमें से एक पॉइंट फिक्स कर रखा है, इफ एट जीरो टाइम, भी जीरो टाइम के ऊपर कोई भी पार्टिकल है इनसाइड इट बी एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द फिक्स एंड एंड मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द ट्यूब, क्या कहता है कि शो दैट इट्स डिस्टेंस एट ए टाइम t इज, जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आनी चाहिए, एंड आल्सो शो दैट इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि आपका पार्टिकल स्टार्ट होता कहाँ से, रेस्ट से, देन इट डिस्क्राइब ए करो, तो वो इस टाइप की करो को डिस्क्राइब करेगा। देखो ओ एक्स क्या ले लिया हमने, इनिशियल पोजीशन ले ली, ठीक है, किसकी, ट्यूब की, ट्यूब दे रखी है, ओ फिक्स एंड ले लिया हमने, बी ए फिक्स है, यहीं से यहाँ जाएगा पार्टिकल, ठीक है, ये फिक्स है आपका, ठीक है। तो टेक ओ एज ए पोल, ओ एक्स इनिशियल लाइन, ठीक है, क्या ले लिया, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ए हमने क्या ले ली, ये मान ले इधर कोई भी पार्टिकल है ट्यूब पे, ठीक है, ये पोजीशन ले ली, भी टी टाइम के बाद सपोज दैट द पार्टिकल एट द पॉइंट पी, भी इधर पहुंच जाता है पी पॉइंट पे, ठीक है ना, पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो सम टाइम, कुछ टाइम के बाद पहुंचेगा, ठीक है। तो पहली पोजीशन ये थी, मान ले ए डिस्टेंस पे था, ठीक है, ये दे भी रखी है, इफ एट जीरो टाइम पे कोई भी पार्टिकल इनसाइड इट बी एट ए डिस्टेंस ए, जीरो टाइम से और ए डिस्टेंस पे कोई भी पार्टिकल आपका, ठीक है, फ्रॉम द फिक्स एंड क्या है, ओ आपका यहाँ से, और मूव करा कि किस वेलोसिटी के, विद वी वेलोसिटी अलोंग द ट्यूब के अलोंग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल थीटा ले लिया, पी ओ एक्स एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। इट इज गिवन दैट द पार्टिकल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो क्या दे रखा है कि आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के अलोंग मूव कर रहा है, ये दे रखी है आपको, किसके अलोंग, अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन तो क्या आएगी, जीरो आएगा, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है,
तो डी इसकी वैल्यू क्या होती है रेडियल एक्सेलरेशन d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। सिंस द ट्यूब रिजोल्व विद एंगुलर वेलोसिटी, कि आपकी जो ट्यूब है एंगुलर वेलोसिटी कितनी रिजोल्व करती है, ओमेगा रिजोल्व करती है, मीनिंग dθ/dt क्या ओमेगा आपके पास। इसको यूज कर दो इसमें, तो d2r/dt² माइनस r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, d² माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू r इक्वल टू 0। तो d क्या आ गया प्लस माइनस ओमेगा आ गया। यहाँ से r की वैल्यू c1 e की पावर ओमेगा t, c2 e की पावर माइनस ओमेगा t। इसको हम कोस हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो r क्या हो गया a कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t, b साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dr/dt क्या आएगा, निकाल ली वैल्यू। एट द इनिशियल टाइम 0 है तो r a है और dr/dt v दे रखा है इसने, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या करोगे, इधर पुट करेंगे हम, इधर रखोगे जब आप t0 रखोगे ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बनेगी 1 बनेगी, b ओमेगा बन गई, ठीक है। b ओमेगा बन गई आपके पास, v की वैल्यू ये v है आपके पास, तो v क्या आ गया b ओमेगा, b क्या आ गया आपके पास v बाय ओमेगा आ गया। तो यहाँ पुट कर दे, a तो 0 हो गया आपके पास, सॉरी a की तो वैल्यू a बन गई आपके पास और b की वैल्यू क्या बन गई v बाय ओमेगा, ये पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या कहता है कि इक्वेशन 6 गिव्स द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट। मान ले रेस्ट से स्टार्ट होएगा तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 होएगी तो b 0 हो जाएगा, b 0 होएगा तो r क्या बन जाएगा a कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास। और सेकंड नंबर इक्वेशन क्या थी आपके पास, dθ/dt क्या था ओमेगा था, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। इसमें भी फिर लगा दो, व्हेन t 0 तो थीटा भी क्या आएगा 0 और c क्या आएगा 0, तो थीटा क्या आ गया आपके पास ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, और बस द इक्वेशन ऑफ द करो क्या आई आपके पास r इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगी आपके पास। लास्ट एग्जांपल बच गया, क्या कहता है कि ए पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजन इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल लाइन विद वेलोसिटी f बाय ओमेगा। भी कोई भी पॉइंट स्टार्ट होता कहाँ से, ओरिजिन से, किस डायरेक्शन में, जो इनिशियल लाइन होती है उसी डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी f बाय ओमेगा दे रखी है। क्या कहता है कि मूव विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और मूव कैसे कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो कांस्टेंट दे रखी है अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। एंड विद ए कांस्टेंट नेगेटिव रेडियल एक्सेलरेशन, जिसकी कांस्टेंट नेगेटिव रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या माइनस एफ है। क्या कहता है कि शो दैट द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रेडियल वेलोसिटी इज नेवर पॉजिटिव। आपने प्रूफ करना है कि जो आपकी रेट ऑफ ग्रोथ होएगी ना किसकी, रेडियल वेलोसिटी की, इज नेवर पॉजिटिव बट टेंड्स टू लिमिट 0। क्या कहता है कि वो 0 को टेंड करेगी, क्या कहता एंड प्रूव करना आपने, द इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस ई की माइनस थीटा आएगी। अब आपको क्या गिवन दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है और वो भी कैसे है कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी dθ/dt होगी, ओमेगा है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या दे रखी माइनस एफ, और रेडियल एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है ये है, ये माइनस एफ के इक्वल होगी, 1 और 2 को कंबाइन कर दो, ये वैल्यू पुट कर दे, इधर पुट कर दी हमने। तो यहाँ क्या डिफरेंशियल इक्वेशन d² माइनस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू माइनस एफ हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, प्लस माइनस ओमेगा आ गया, सी एफ क्या बन गया a की ओमेगा टी b ई की माइनस, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लो, क्या है आपके पास माइनस एफ, तो कांस्टेंट है कि 0 टी पुट कर लेते हैं हम इसको, ये इधर 0 आ जाएगा आपके पास, तो क्या बन गया माइनस एफ अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो r जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होएगा सी एफ प्लस पी आई बनता है, ये बन गया आपके पास। फिर क्या कहता है कि डिफरेंशिएट कर दो r के t के रिस्पेक्ट में, dr/dt निकाल लिया हमने, ठीक है। तो व्हेन टाइम 0 है r 0 होएगा तो dr/dt क्या आ जाएगा, इधर से निकल जाएगा आपके पास f बाय ओमेगा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये दे भी रखा है f बाय ओमेगा दे रखा आपको, ये तीनों चीज़ें यूज करनी किसमें, इसमें यूज कर लो, किसमें r में। यहाँ से एक इक्वेशन तो आ गई 0 इक्वल टू a प्लस बी प्लस एफ बाय ओमेगा स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस एफ बाय ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको क्या किया ओमेगा से, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी एफ बाय ओमेगा ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा, ये वैल्यू पुट करने से आएंगी, इससे निकाल ली हमने दूसरी इक्वेशन, एक इससे निकाल ली और एक इससे निकाल ली, ठीक है। और इनसे ए बी की वैल्यू निकाल ली, ए बी की वैल्यू क्या आई है कि 0 आ जाएगी, बी की माइनस एफ बाय ओमेगा स्क्वायर, ये पुट कर दो आर में, आर की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है। dr/dt क्या है, ये है आपके पास
डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस एफ ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर क्या आ गया, माइनस एफ ई की माइनस ओमेगा टी, विच इज नेवर पॉजिटिव। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका माइनस साइन दे रखा है इसमें। फिर क्या कहता है, हैंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी इज नेवर पॉजिटिव। ठीक हो गया, आपके पास जो रेडियल ग्रोथ है वो पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव आया आपके पास। फिर क्या कहता है कि बट व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब टी को आप इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे यहाँ पे, तो ई की माइनस इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करेगी। पता ना आपके पास ई की इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता, बट ई की पावर माइनस ही है ना, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनता, ई की माइनस इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करेगी। तो क्या कहता है कि जब टी को इन्फिनिटी कराओगे तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, तो जीरो को टेंड करेगा, तो जो आपकी फर्स्ट थी डी थीटा बाई डी टी क्या दे रखा था, ओमेगा, तो वहाँ से थीटा ओमेगा टी प्लस सी आ गया आपके पास, टी जीरो थीटा जीरो। ये तो प्रूफ करना था, हो गया आपके पास प्रूफ। और क्या प्रूफ करना था, इंटीग्रेट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन थी जो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा दे रखा था, इंटीग्रेट कर दिया, टी जीरो थीटा जीरो सी जीरो आ गया, थीटा ओमेगा टी आ गया। तो इक्वेशन 8 जो आपकी आई थी, कौन सी आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी, आर इज इक्वल टू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वेयर 1 माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो वो क्या बन जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी वो, ये वैल्यू आपके पास ओमेगा टी थीटा आपके पास। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ पाथ आर ओमेगा स्क्वेयर एफ इंटू 1 माइनस ई की माइनस थीटा। ठीक है, ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गई है, 1.3